करने का। आज्ञा नहीं मानना परमेश्वर के खिलाफ विद्रोह है, पता है आपको? उसके खिलाफ विद्रोह है आज्ञा न मानना। आदम हवा ने विद्रोह कर दिया परमेश्वर के खिलाफ। किसके साथ मिलके? शैतान के साथ मिलके विद्रोह कर दिया। और उनकी सहायता में कौन खड़ा हो गया? शैतान और दुष्ट आत्माएं खड़ी हो गई। जब हम परमेश्वर की आज्ञा के विरोध में खड़े होते हैं तो हम विद्रोह करते हैं, और जब विद्रोह करते हैं तो दुष्ट आत्माएं और शैतान हमारे मददगार हो जाते हैं, वो हमें मदद करना शुरू करते हैं। अब सोच हमारे हाथ में है, ये निर्णय हमारे हाथ में है कि हमें परमेश्वर और सदूतों का सपोर्ट चाहिए, पवित्र आत्मा का हमें सहायता चाहिए, या हमें शैतान और उसके दुष्ट आत्माओं का सहायता चाहिए। हमें कौन सा वाला पाला चाहिए? ये पाला जहाँ पर परमेश्वर और उसके दूत है, या ये पाला जहाँ दुष्ट आत्माएं और दुष्ट है, वो चाहिए? ये निर्णय हमारे ऊपर है। इसलिए आज्ञाकारिता परमेश्वर के रास्तों को खोलती है, आज्ञाकारिता परमेश्वर के हाथ को खोलती है, आज्ञाकारिता स्वर्ग को खोलती है, आज्ञाकारिता बहुत सारी आशीषों को लेके आती है, आज्ञाकारिता हमारे वंश के लिए आशीष का कारण है, आज्ञाकारिता हमारे और हमारे बच्चों के लिए फ़ायदेमंद है। इसलिए आज्ञाकारिता में रहिए, आज्ञाएं मानिए और परमेश्वर के साथ जुड़े रहिए। इसलिए बोले, प्रभु मुझे आज्ञा मानना सिखाए। अपनी जगह पे खड़े हम प्रार्थना करेंगे। हालेलुया, 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 हालेलुया। जल्दी से खड़े हो जाइए अपनी जगह पे। हालेलुया, थैंक यू जीसस, हालेलुया, थैंक यू जीसस, हालेलुया, थैंक यू जीसस। आंखें बंद कीजिए, आंखें बंद कीजिए, आंखें बंद कीजिए, जल्दी जल्दी आंखें बंद कीजिए। हालेलुया, आंखें बंद कीजिए। हालेलुया, आंखें बंद कीजिए। और परमेश्वर से इस वक्त आपने वचन को सुना है, आंखें बंद कीजिए। आप सब ने वचन को सुना है। आज का वचन था कि आज्ञाकारिता मार्ग को खोलती है, आशीष के मार्ग को खोलती है। आज्ञाकारिता के बारे में आज आपने सुना है। अगर आपके जीवन में कोई भी ऐसी बात, कुछ भी ऐसी बात जो आपने परमेश्वर की आज्ञाकारिता से भागे हों, या आपने परमेश्वर की आज्ञाकारिता को अंदर, परमेश्वर की आज्ञा को मानने के अंदर ढिलाई की है, या परमेश्वर ने आपको कुछ करने की आज्ञा दी और आप उसके विरोध में आपने काम किए, या आपने, परमेश्वर ने आपको बोला कि तुम आशीष देने के लिए बुलाए गए हो, आशीष दो, और आपने परमेश्वर के लोगों को और परमेश्वर के जो जन हैं उनको उनके खिलाफ में बोलना शुरू कर दिया, उनको श्राप देने शुरू कर दिए, उनके विरोध में बातें करने शुरू कर दी जो परमेश्वर के आज्ञा के विरोध में है। अगर ऐसा कोई भी पाप अगर आपको लगता है कि हाँ प्रभु मेरे से हुआ है, और प्रभु जी मैं आज्ञा मानने के अंदर, वचन को पढ़ने की आज्ञा मानने में, प्रार्थना को करने की आज्ञा मानने में, एक दूसरे को प्रेम करने की आज्ञा को मानने में, प्रभु जी दशवांश को देने की आज्ञा मानने में पिता परमेश्वर, अपनी भेंटों को देने की आज्ञा को मानने में पिता परमेश्वर, प्रभु उपवास को करने की आज्ञा मानने के विरोध में पिता प्रभु, ऐसा मैंने कोई भी काम मेरे प्रभु जी किए हैं पिता परमेश्वर, प्रभु मैंने जो बातें की है पिता परमेश्वर, प्रभु आप जानते हैं पिता, और मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ, आपसे प्रार्थना करते पिता कि आज के इस सुबह में पिता, आज के दिन में प्रभु मैं आपके सामने पश्चाताप करता हूँ पिता। आज का दिन पश्चाताप का दिन है पिता, आज का दिन पश्चाताप का दिन है, इसलिए पश्चाताप करिए। आप अपने आप को जानते हैं, आप अपने आप को जानते हैं, मैं आपको नहीं जानता, आप अपने आप को जानते हैं। जहाँ पर आप परमेश्वर से दूर हुए हैं, आप परमेश्वर से जहाँ पर दूर हुए हैं, आपने जहाँ कंप्रोमाइज़ कर लिया, आपने जहाँ समझौता संसार के साथ कर लिया, वो समझौते को आप जानते हैं। इस वक्त ये समय है परमेश्वर के साथ फिर से संबंध को स्थापित करने का, ये समय है परमेश्वर के आशीषों में लौटने का, ये समय है फिर से परमेश्वर के बाहों में आने का, ये समय है फिर से परमेश्वर के वायदों में आने का। इसलिए अपने मुंह को खोले। अगर आपको लगता है कि हाँ प्रभु मुझे क्षमा की जरूरत है, अगर आपको लगता है कि हाँ प्रभु जी मैं आपके विरोध में, आज के वचन में मुझसे बात किया पिता परमेश्वर, आज आपने प्रभु जी मुझसे बात किया, आज आपने पर्सनली मुझसे बात किया पिता परमेश्वर, आज आपने व्यक्तिगत तौर पर मुझसे बात किया, आज आपके वचन ने मुझसे बात किया पिता परमेश्वर। हाँ प्रभु जी आज्ञा न मानने की वजह से मैंने बहुत सारी बातों को खो दिया पिता, अपने बहुत सारी आशीषों खो दिया, मैं बहुत पीछे हूँ, मैं बहुत सारी आत्मिक बातों में पीछे हो गया पिता परमेश्वर खुदावन। अगर आपको लगता है ऐसा तो अपने पश्चाताप करें, परमेश्वर बताए, परमेश्वर बोले प्रभु मुझे माफ कर, पश्चाताप करें, मुंह को खोले, पश्चाताप
करें, परमेश्वर से माफ़ी मांगे, परमेश्वर से माफ़ी मांगे और अपने संबंध को फिर से स्थापित कीजिए, अपने संबंध को फिर से स्थापित